मैं अपने होटल से निकल चुका हूँ। अब फाइनली मैं तिरुपति में ही हूँ और तिरुपति से तिरुमला के लिए बस पकड़ के यहाँ से जाऊँगा। मैंने मंदिर के हिसाब से प्रॉपर ड्रेस पहन लिया है। जाऊँगा गुंडू करवाने और यहाँ बस पकड़ूँगा। बस पकड़ के सीधा तिरुमला पहुँचूँगा। तिरुमला पहुँच के पता करूँगा गुंडू कहाँ होता है, मतलब बाल अर्पित किया कहाँ जाता है। फिर पहले वो करवा के उसके बाद देखूँगा अगर किसी तरह अगर दर्शन हो पाए तो कोशिश तो ज़रूर करूँगा। और मैं वहाँ तिरुमला मंदिर से निकलने के बाद वराह मंदिर जाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर। मेरे होटल से बस स्टॉप कुछ ही दूरी पे था, तो मैं वॉक करते करते बस स्टॉप पहुँच गया और उसके बाद मैंने बस ले लिया। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए लगभग 5-6 बस पास करने के बाद मैं एक बस पे बैठ पाया। मैंने यहाँ से बस कर लिया है और मैं बस में बैठ गया हूँ। ये फुल्ली एसी बस है, इसका टिकट अलग से लेना पड़ता है। अदरवाइज़ सारे बस हैं वो फ्री है। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने एसी बस कर लिया था। इसका टिकट लिया मैंने। दोनों तरफ का टिकट का 200 रुपये लगे और एक तरफ के टिकट का 120 रुपीज़ है उसका फेयर। और ये 2-3 दिन तक वैलिडिटी है। जैसे आज मैं लिया हूँ, आज 24 तारीख है और इसका वैलिडिटी अभी 27 तक है। और हमारी बस जो है वो खुल चुकी है तिरुमला के लिए। मैं बस पर सवार होकर निकल पड़ा तिरुपति से तिरुमला की ओर। धीरे धीरे शहर की भीड़ पीछे छूटने लगी और सामने खुलने लगे पहाड़, हरियाली और हल्के फुल्के बादल। जैसे ही बस घाटी वाले रास्तों पर चढ़ने लगी, हर मोड़ पर एक नया दृश्य सामने आ रहा था। नीचे दूर दूर तक फैला तिरुपति शहर और ऊपर आसमान को छूते पहाड़ और बीच में घुमावदार सड़कें। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद रास्ता दिखा रही हो। बस की खिड़की चूँकि बंद थी तो इसीलिए मौसम का तो पता नहीं चल रहा था, पर हाँ, घाटी के तीखे मोड़ पूरी यात्रा को एक एडवेंचर बना रहा था। रास्ते में एक चेक पॉइंट आया जहाँ सिक्योरिटी चेकिंग और लगेज स्कैनिंग हुई। हर गाड़ी को ध्यान से चेक किया जा रहा था। सबको बस से उतार के सारे यात्री अपने लगेज चेक करवा के फिर दोबारा अपने अपने बसों में चढ़ रहे थे। उसके बाद जैसे ही बस ऊपर बढ़ रही थी वैसे ही मन में उत्साह और श्रद्धा दोनों बढ़ रहे थे। घाटी में बस में बैठे रहने का और उस ड्राइव का मज़ा लेने का भी एक अलग रोमांच था। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई सड़कें, हर तीखी मोड़ पे एक हल्का सा डर, बल्कि तिरुमला की ओर बढ़ता एक अद्भुत सा अनुभव था। और आखिरकार पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। और ये तिरुमला बस स्टॉप। अब मैं बस से उतर चुका हूँ। बस से उतरते ही आसपास सारा बंदोबस्त है, सब फैसिलिटीज़ भी है। बस से उतरते ही मैं वॉशरूम गया था। यहाँ पे देखिए TTD जल प्रसादम, यहाँ पानी पीने का व्यवस्था है प्रॉपर साफ सफाई के साथ। पानी पीने का व्यवस्था है, वाटर प्लांट लगा हुआ है। ये एसी बस है, ये सारे एसी बस है। इसके लिए यहाँ वैसे गर्मी बिल्कुल नहीं है। जितनी गर्मी नीचे है उस हिसाब से यहाँ गर्मी बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा लग रहा है बस हाँ मौसम अच्छा है। धूप है बट धूप के अलावा भी मतलब वेदर में ठंडक है।
अब मुझे जानकारी लेकर जाना होगा कि मुंडन कहाँ करवाते हैं। अन्ना, गुंडू किधर होता है? इस बिल्डिंग। थैंक यू। मंदिर इस रास्ते से। और गुंडू किधर होता है? चप्पल निकल के जा रहा। किधर निकालना है? किधर किधर भी। और गुंडू वहाँ पे कुछ लोगों को पूछते हुए, जानकारी लेते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, मंदिर के पास पहुँचा। उसके सामने ही चप्पल रखे, वहाँ पे फ्री चप्पल रखने का सेवा भी दिया जा रहा था। तो मैंने अपने चप्पल रखे और सामने सीढ़ियों से चढ़ के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गया। घुसते ही ऊपर चढ़ते आपको एक छोटा सा मार्केट जैसा मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे खरीदने को मिलेंगी। फाइनली मुझे मंदिर दिखने लगा। मुझे देखते ही मैं पूरी तरह इमोशनल हो गया। लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब जो मैं तस्वीरों में देख रहा था, वीडियो में देख रहा था, फाइनली वो दृश्य मेरे सामने था। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था और मुझे उतना ही बेहतरीन अंदर से फीलिंग भी आ रहा था। फाइनली मेरा गुंडू हो गया है और मैं निकल रहा हूँ। मेरा मुंडन का काम समाप्त हो चुका है और मुंडन हॉल से मुंडन करवाने के बाद नहा धो के सब कुछ करने के बाद निकला हूँ। ये जो क्यू देख रहे हैं, इसी क्यू में आके मुंडन का टिकट लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे मुंडन के लिए टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेके सीधा आप हॉल 1 हॉल 2 दोनों जगह जा सकते हैं। दोनों हॉल में बैठे रहते हैं वहाँ मुंडन करने के लिए लोग, और वहाँ पे भी आपको कुछ पैसा नहीं देना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। मुंडन करवा के साफ़ सफाई से नहा धो के फिर से मैं तैयार होके, अब मैंने पैंट चेंज कर लिया, अब मैं लुंगी पहन चुका हूँ। अब मैं लुंगी क्या, मेरे पास एक धोती था वो पहन चुका हूँ। नहा धो के रेडी होने के बाद अब मैं पूरी तरह रेडी हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग चंदन कुमकुम लेकर घूमते रहते हैं और वो लगा देते हैं। लगाने के बाद आपको खुशी से जो देना होता है वो दे सकते हैं। मैंने भी दे दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद यही उनका काम है। तो इट्स ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है सब कुछ। और बताइए मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, अभी कैसा दिख रहा हूँ बताइए। मैं जा रहा हूँ अन्न प्रसादम के लिए, अन्न प्रसाद केंद्र। रोज़ हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अन्न प्रसादम ग्रहण करते हैं, और लोग मंदिरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। आज मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि देखिए कितनी अच्छी सेवा होती है यहाँ पे। यहाँ लाखों लोग रोज़ अन्न ग्रहण करते हैं। ये वो हॉल है जहाँ पे अन्न प्रसाद खिलाया जाता है। बड़ा सा हॉल है, एक बार में 800,000 लोग बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ से मैंने प्रसाद ग्रहण करने के बाद वराह स्वामी के मंदिर के लिए प्रस्थान कर दिया। वराह स्वामी मंदिर, वराह स्वामी मंदिर कैसे जाना है? वराह स्वामी टेम्पल दर्शन हो गया है, वहाँ से आ गया हूँ। काफ़ी थक चुका हूँ इसीलिए थोड़ी देर बैठा हूँ। अभी देखते हैं
के बाद देखिए वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन तो मुश्किल है आज, तो इसके लिए मुझे फिर कभी आना होगा। बट जो मेरा मेन पर्पस था वो पूरा हो गया है और इसके लिए मैं भगवान का एकदम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दर्शन तो नहीं हो पाया दोस्तों, बट बाहर से ही सही, इससे बढ़िया नज़ारा और कुछ नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। मुझे खुशी है चाहे दर्शन हो या ना हो, मैं अत्यंत खुश हूँ कि मैं इस मंदिर तक पहुँच गया और अपना मुंडन करवा पाया। अमेजिंग मेमोरीज लेके जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन रहा। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं बचपन में तो आया था, बहुत छोटा था तब आया था, मुझे याद भी नहीं है मेरा एज क्या हो रहा होगा उस वक्त। बट अभी इस वक्त आके एक अलग ही एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो अभी फ़िलहाल मैं वापस बस पकड़ूंगा और नीचे तिरुपति जाऊंगा। वरा स्वामी का दर्शन हो गया मुझे, पर कुल मिला के जिस उद्देश्य से मैं आया था वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। मैंने अपने बाल अर्पण कर दिए हैं। भयंकर भीड़ है दोस्तों। 4-5 बस पास करने के बाद ये छठे बस में फिर से बैठा हूँ। मेरे ख्याल से जब मैं आ रहा था तब भी छठा या सातवां बस था और अभी भी 5वां या छठा बस है। इससे पहले जितने भी बस आए लोगों ने हुड़दंग मचा के एकदम लोगों ने ऐसा रश किया कि मैं चढ़ ही नहीं पाया। तो ऐसे मैंने 3-4 बसेस को छोड़ दिया। अभी मैं ये 5वां छठा बस है जिसमें मैं बैठा हूँ नीचे जाने के लिए। दोस्तों अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो जो लोग डायरेक्ट दर्शन के लिए आना चाहते हैं मेरा तो उनसे यही गुजारिश है कि कृपया आप इस वक्त तो ना आए। इस वक्त भयंकर भीड़ हो रही है और 20-20, 24-24 घंटे का लाइन लग रहा है। अभी एक मित्र मिले थे मुझे जिन्होंने दर्शन किया है और रेगुलर वाले मतलब बिना टिकट का, मतलब डायरेक्ट वाले लाइन में उसने 28 घंटे 30 घंटे में दर्शन कर पाया है वो। और उसने भी वही बोला कि अगर अभी जाओगे तो कल शाम को 5-6 बजे तक दर्शन हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं भाई कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जिस पर्पस से आया था वो पर्पस तो सॉल्व हो गया है। मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होगी तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह का रश है यहाँ पे। कोई भी बस आ रही है आते ही फुल हो जा रहा है तुरंत 5 से 6 मिनट के अंदर। हमारी बस चल चढ़ी, हमारी बस खुल चुकी है। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। भाई भयंकर किस्म का रश है यहाँ पे। यूँ मान लीजिए कि बैक टू बैक बस है, फिर भी कोई भी बस खाली नहीं बच रहा है 5 से 6 मिनट के अंदर मैक्सिमम 5 से 6 मिनट, उसके बाद पब्लिक फुल।
ये मेरी बस है जो पीछे खड़ी है और मैं बस से उतर चुका हूँ। यहाँ मौसम थोड़ा ज़्यादा गर्म है, वहाँ ऊपर इतनी गर्म नहीं थी, पर यहाँ गर्मी है काफ़ी। अब हम चलेंगे अपने होटल में, देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। कहीं बाहर निकलने का मन करेगा तो निकलूँगा, नहीं तो आज रेस्ट ही करूँगा खा पी के। देखते हैं फिर। होटल का स्टे तो ठीक ही रहा, मतलब एक कमरा साधारण सा ले लिया था मैंने, गर्मी बहुत थी तो आज का दिन पूरा मैंने सोचा था कि आज बाहर जाऊंगा, थोड़ा घूमूंगा, 1-2 मंदिर और जाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ दिस हीट मैं बाहर निकलने का हिम्मत नहीं किया। और समझदारी भी इसी में थी क्योंकि आज मुझे फिर से ट्रैवल करना है ऑलमोस्ट 24 से 26 घंटा ट्रेन में, तो इसीलिए मैंने रिस्क ना लेते हुए ये फैसला किया कि आज रूम पे ही रेस्ट करूंगा। और कल मैं जब तिरुमाला से ऊपर से नीचे आया, नीचे आते ही गर्मी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगने लगी और तिरुमाला मंदिर ऊपर सब कुछ जगह घूम घूम के पैरों का बैंड बज गया था, मतलब लिटरली पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। तो मैंने रेस्ट करना समझदारी समझा और उसी हिसाब से अभी मेरा चेकआउट टाइम होने वाला है। तो चेकआउट टाइम होने से पहले मैं जाता हूँ, लगेज डाउन करूँगा और चेकआउट कर जाऊँगा। उसके बाद देखते हैं, फिर यहाँ से गुड्डू के लिए बस पकड़ूँगा और फिर गुड्डू से रात को ट्रेन है मेरी, तो कवर करेंगे इसे भी। ये है होटल में मेरा दूसरा और आखिरी दिन। अभी चेकआउट कर रहा हूँ, तैयार हो चुका हूँ और बैग रेडी है और अब निकलूँगा। तो फाइनली मैं वापसी के बस में बैठ चुका हूँ और अभी यहाँ बस में बैठ के गुड्डू जंक्शन जा रहा हूँ। वहाँ से रात को 10:30 बजे मेरी ट्रेन है। तो यहाँ बहुत गर्मी है, फिलहाल मैं बस में बोर्ड हो चुका हूँ। अभी बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। गुड्डू जंक्शन स्टेशन में मेरी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। आज मेरा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है यहाँ पे, और मैं अभी नीचे उतरने के बाद इंतज़ार करूँगा अपने ट्रेन के आने का, और उसके बाद हम चलेंगे अपने गंतव्य स्थान, अपने जन्मभूमि जमशेदपुर सीनी के लिए। ठीक ठाक थकावट और अपर बर्थ मिलने की वजह से ज़्यादा ट्रैवलिंग वीडियो नहीं बना पाया वापसी का, तो ज़्यादातर वक्त मेरा सोते सोते ही निकला। अपर बर्थ होने की वजह से बार बार नीचे उतर के बैठने का जगह नहीं मिल पा रहा था, तो बिंदास सोते सोते 26-27 घंटे मैंने निकाल दिए और अब हम लोग अपने घर, अपने गांव सीनी जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और बस हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे, आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, आनंद में होंगे। धन्यवाद।